लेकिन आप तो इस तरह से चेक पकड़ा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, जिस तरह से अपनी जेब से कोई चेक दिया आपने। नहीं मिलेगा उन लोगों को ये पैसा। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपदा आई है उससे निपटने के लिए प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर इतनी बड़ी आपदा जो 100 साल के बाद आई है, लोगों को दहशत में रख दिया है। लेकिन इस दहशत के अंदर भी हमारे राजनेता राजनीति को नहीं भूल पा रहे। यहां उन्हें मरहम लगाने की जरूरत पड़ रही है, वहां एक मजाक का पात्र खुद भी बन रहे हैं और दूसरों के लिए भी मजाक बना रहे हैं। कल इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता LOP उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां अनाउंस किया कि उनके 28 MLA 1-1 करोड़ रुपया इस आपदा के लिए देंगे और 2.5 करोड़ रुपया जो मेंबर पार्लियामेंट है उनसे लिया जाएगा। कितनी हैरानगी की बात है। यहां तो इन नेताओं को पता ही नहीं कि ये पैसा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या पता होने के बावजूद भी वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके कितने हमदर्द हैं और वाहवाही लूटना चाहते हैं, और बाद में क्या हालात होंगे उसको देखा जाएगा। मैंने कल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं मैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है, ये आप अपनी जेब से चेक नहीं दे रहे जिसे आप फोटो खिंचवा रहे हैं अपने प्रदेश जो अध्यक्ष है उसको देते हुए, अपने नेता को देते हुए वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से मेरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए। ये कौन सा तरीका है पैसा देने का? क्या ऐसे पैसे दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी फंड के? या ऐसा पैसा आपका उन लोगों के घरों की मरम्मत के लिए मिल जाएगा उनको? क्या ऐसा पैसा उनको खाने के लिए मिलेगा? क्या ऐसा पैसा उनको रहने के लिए, कपड़ा लत्ता बर्तन गैस चीजों के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक तमाशा है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है, इसका पोर्टल होता है, उस पर बिल्कुल पब्लिक डोमेन में होता है। इसका नोडल ऑफिसर जो है DC होता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम करवाना हो उस काम के लिए उसे कहते हैं कि ये पैसा जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इतना फंड जो है इस काम के लिए लिया जाए या इस काम को करवा दिया जाए। उसकी टेंडरिंग होती है, फिर उसके बाद काम होता है। पैसा ना आपके हाथ में है ना आपके हाथ से आता है, लेकिन आप तो इस तरह से चेक पकड़ा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, जिस तरह से अपनी जेब से कोई चेक दिया आपने। नहीं मिलेगा उन लोगों को ये पैसा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा कॉन्स्टिट्यूंसी के काम आएगा। आपका ठीक है, आपके काम आएगा अगर आप इसका काम करवाएंगे, लेकिन लोगों के लिए जिस तरह से हमदर्दी आप हासिल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो तमाशा दिखा रहे हैं आप इनको। किसानों के साथ ही मजाक आपने किया कि आप मलबा बेच दीजिए, लगाया ना सेल पे मलबा, उन्होंने उठा लो ना 2-4 ट्रक, आप जितने भी MLA हैं 1-1 2-2 ट्रक खरीद लीजिए उनसे। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, निकालिए ना अपनी जो तनख्वाह है, सैलरी है, उसमें से निकालिए पैसे। हाँ, उसका चेक देते आप। हमारी सैलरी का जो पैसा आया है उसका चेक देते, ये हमें अब मिल चुका है, जो अपना चेक काट के अपने अध्यक्ष को देते, ये लीजिए इससे मदद कर दीजिए। फिर हम कहते कि वाकई आपने पैसा दिया है। इतना बड़ा नेता LOP वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वहां पे उसके बाद एक होड़ लगी है MLAs की फोटो खिंचवाने की, हाथ में कागज एक पकड़ के टाइप करके
कोई अपने प्रेसिडेंट को दे रहा है, कोई अपने नेता को दे रहा है, ये लीजिए जी 1 करोड़ रुपया मैंने दे दिया। कहाँ से दिया, कैसे दिया, जरा पता तक करो। क्या नए नए जो बने हैं एमएलए, उनको तो शायद नहीं पता होगा, इसमें से आप में से कुछ पुराने भी हैं जो 1-1 2-2 टर्म रह चुके हैं, उनको तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी का पैसा कैसे खर्च किया जाता है और कहाँ खर्च होता है और किस तरह खर्च होता है। अगर ऐसे ही कागजों के साथ देने देने लगे पैसे, तो फिर अब तक आपने अपने कई रिश्तेदारों, कई दोस्तों में ऐसे चेक बांट दिए होते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, इस तरह से आप बांट नहीं सकते। उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करवा सकते हो, वो भी नोडल ऑफिसर्स के थ्रू। इसलिए ये ड्रामा बंद कर दीजिएगा, लोगों को मत दिखाइएगा, हमदर्दी उससे इनकी हासिल कीजिएगा, फोटो सेशन मत करिएगा। इस वक्त लोगों को मरहम की जरूरत है, और आने वाले समय में जम्मू के अंदर जो हालात बनने जा रहे हैं उससे निपटने के बारे में सोचिएगा। प्रशासन के साथ मिलकर बात कीजिएगा। प्रशासन से तो आप मिलेंगे नहीं, सरकार से आप बात नहीं करेंगे, यही बात से करते रहेंगे, दूसरे पर रोप लगाते रहेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। मिल के करिए काम इस वक्त, और देखिए कि आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर क्या हालात बनने जा रहे हैं। पानी तो निकल जाएगा, पानी निकल जाने के बाद जहां कौन सी महामारी फैलेगी, पीने के पानी के साथ कैसी बीमारियां फैलेंगी, मरे हुए जानवर जब बाहर निकलेंगे उसकी वजह से कितनी बीमारी फैलेंगी, गंदा पानी, दूषित पानी पीने से कितनी बीमारी फैलेंगी। उससे निपटने के लिए कोई योजना बना दीजिए। ये तो चले जाएगा, भविष्यवाणी तो यही है ना, आज या कल बारिश है, उसके बाद बारिश नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन लोग नॉर्मल नहीं होंगे, पटरी पे नहीं आएंगे। उनके घरों की हालत, यहाँ के लोकल जो सिचुएशन है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मलबे में दबे हुए जानवरों की बदबू, उनकी जब बॉडीज बाहर आएंगी, जब जब खुदाई करोगे कितनी बीमारी फैलेंगी, उससे लड़ने की बात कीजिएगा। ये जो चेक पकड़ के दिखा रहे हो ना, ये मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि इनके जान से मत, ये चेक नहीं है, ये सिर्फ कागज है। ये थ्रू नोडल ऑफिसर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होगा। आपके घर में ना खाना पहुंचेगा, ना आपके बर्तन आएंगे, ना आपका बेड ठीक होगा, ना आपके घर से बलवा निकाला जाएगा, वही काम करेंगे। इसलिए बार बार कहता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा और बिना वजह इनकी बातों में मत आइएगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताऊं, कुछ मीडिया वाले भी अजीब सी खबरें चला देते हैं। किसी ने खबर चलाई चौकी चौरा में बादल फटा है, 200 घर जो है जलमग्न हो गए हैं, वहां पे कितने लोग मारे गए हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसी एक रिपोर्ट चल रही थी। ये झूठ है सर। हमने एसडीएम चौकी चौरा से भी बात की है, उन्होंने कहा ठीक है बारिश है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा जा रहा है, लेकिन ना तो जहां बादल फटे हैं और ना ही किसी जान माल का नुकसान हुआ है। इसलिए कम से कम रिपोर्टिंग करने से पहले पूछ लिया करे, जान लिया करे, लोगों में दहशत मत फैलाए। अगर आप सचमुच इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर को भी स्टेट डिजास्टर में लाइएगा, प्राकृतिक आपदा में। पंजाब ने लाया, हिमाचल ने लाया। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है वो एफआईआर इनकी लग रही, क्योंकि जब तक आप इसे स्टेट डिजास्टर में नहीं लाएंगे तब तक एफआईआर नहीं होगी। वो वैसे ही नोट कर रहे हैं कि आपका नुकसान कितना हुआ, कितना ना, तो इंश्योरेंस पैसे देगा। और उससे भी ज्यादा जो मकान खड्ड के बीच में बने हुए थे, जिसे आप गैर मुमकिन खड्ड कहते, जिनको रेगुलराइज करने के लिए आप फाइलें उठा के जा रहे थे, रेगुलराइज नहीं हुआ अभी तक, उन खड्डों के अंदर बने हुए मकान जो खत्म हो गए हैं, क्या उनको मिलेगा मुआवजा? क्या उन्हें दोबारा इजाजत मिलेगी वहां पे दोबारा अपना घर बनाने की? नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो इन्हें रेगुलराइज आप करवा सके, ना इन्हें यहां से हटवा सके। अब स्थिति यह है, ना तो इनकी एफआईआर लग रही है, ना ही इनको कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेरे को मुआवजा मिलेगा। नुकसान बहुत हो गया लोगों का। पंजाब ने घोषित कर दिया ना प्राकृतिक आपदा, हिमाचल ने कर दिया ना, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? क्या आप नहीं समझते जो प्राकृतिक आपदा है या मानव की बनाई हुई आपदा है या गैर मुमकिन खड्ड की आपदा है,
जिसको आप रेगुलराइज भी नहीं करवा पाए, बहुत लेके चलते थे, आज उन पे ऊपर जो उंगली उठा रहे हो। अगर सचमुच मदद करना चाहते हो तो उनकी मदद कीजिए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.